Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हमारा टारगेट है 1000 MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आज के इस वीडियो के साथ हमारे फर्स्ट 100 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस कोई वीडियो नहीं देखी है तो इसी की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस चैप्टर्स के वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 91 एंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है मोनू एंड सोनू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो इन्होंने एक थर्ड पार्टनर एडमिट किया दैट इज राम एज अ न्यू पार्टनर for 3/5 share in the profit which he acquired 1/5 from Monu and 2/5 from Sonu। So इसका जो नया पार्टनर हमारे यहाँ पर जो एडमिट हुआ है वो 3/5 शेयर पे हुआ है, राइट, जिसमें 3/5 में से 1/5 जो है वो एक पार्टनर से एक्वायर किया मोनू से और 2/5 जो है वो सोनू से एक्वायर किया। और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मोनू सोनू एंड राम कैलकुलेट करनी है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है ना तो सबसे पहले ना आप एक बार ऑप्शंस को चेक कर लो कैलकुलेशन करने से पहले, क्योंकि ये जो है आपका टाइम सेव करने में हेल्प करेगी टेक्निक। देखिए सो हमारा नया पार्टनर कितने पे एडमिट हो रहा है, ये 3/5 पे एडमिट हो रहा है। सो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है जहां पर रेशो में 3/5 आ रहा है, जैसे डी देखते हैं। सो 2 3 3, सो 2 + 3 इज 5, 5 + 3 इज 8। तो हमारा जो लास्ट वाला पार्टनर है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उसका शेयर 3/8 बन रहा है, जो कि 3/5 के इक्वल नहीं है। सो डी जो है वो आपका आंसर नहीं है, राइट। ऐसे ही चेक करो। सो 113, सो 113 के अकॉर्डिंग ये है क्या, 3/5 बन रहा है। 1 + 1 + 3 3/5। तो बी जो है वो आपका आंसर हो सकता है। एक बार इन दोनों को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या बन रहा है, ये 1/5 है और ये है 2 + 3 5 और एक 1/6। तो सी और ए भी आपका आंसर नहीं बन रहा, तो आंसर जो है वो आंसर बी ही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर मैं आपको फिर भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम जो है इस सीरीज के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाना भी है। देखिए सो 2 3 पे हमारे पार्टनर्स थे और हमारा जो सबसे पहला पार्टनर है दैट इज मोनू, राइट। सो मोनू का जो ओल्ड शेयर है दैट वाज 2/5। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया है 1/5, राइट। और जो दूसरा पार्टनर है दैट इज सोनू और इसका जो शेयर था दैट वाज 3/5 और इसने सेक्रीफाइस किया है 2/5। तो इसका शेयर बचा 1/5 और इसका भी शेयर बचा 1/5 और जो नया पार्टनर राम एडमिट हुआ है वो एडमिट हुआ है 3/5 पे। तो अब आप चेक कीजिए शेयर्स को। सो न्यू शेयर्स कितना आ रहा है, 1:1:3। सो जो कि इक्वल है इस ऑप्शन के, जो कि ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करके दे चुका हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। सो 92 सेज a new partner can be admitted into the partnership with the consent of, किसके कंसेंट से एक नया पार्टनर जो वो एडमिट हो सकता है। सो एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं, मेजॉरिटी नहीं, कंसेंट ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। ये याद रखना है, किसी एक या मेजॉरिटी से नहीं होता, सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए अगर कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ऐसा एक सिमिलर जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर जो 1 to 20 की सीरीज है वहां कहीं ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया फंडामेंटल्स में। देखिए नेक्स्ट इज अशोक एंड सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted Bani as a new partner. Ashok sacrificed 1/4 of his share and Sudha sacrificed 1/4 of her share. So यहाँ पे बानी जब एडमिट हुई है, so बानी का न्यू शेयर आपके पास नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स ने एक प्रोपोर्शन अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अशोक सेक्रीफाइस, ठीक है। सो अशोक ने कितना सेक्रीफाइस किया, अशोक का जो शेयर है दैट इज 3/4। अशोक सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर दैट इज इक्वल टू 3/16, डन। एंड दूसरा पार्टनर इज सुधा। सो सुधा सेक्रीफाइस्ड 1/4 का 1/4, जो कि ये इंफॉर्मेशन यहां दी गई है, ठीक है। सो दैट इज 1/16। सो ये जो दो शेयर हैं ये किसको मिले हैं, ये बानी को मिले हैं। सो इन दोनों का जो सम है दैट इज 3/16 एंड 1/16, डिनोमिनेटर सेम है तो 4/16 हो जाएगा, जो कि है 1/4, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो 5/8, 1/8, 7/16 ये तीनों आंसर नहीं है। सो 1/4 इज द शेयर ऑफ बानी इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। सो इस तरीके से डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन करनी है। आपको अशोक और सुधा का शेयर नहीं चाहिए तो उसको कैलकुलेट करने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो इट सेज that Akshita and Anurag are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. After that, Akshit is admitted
in the firm with the 1/3 share of profits and Akshat acquired 2/3 of his share. Okay, so अक्षत जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसने अपना ही शेयर का 2/3 प्रोपोर्शन जो है वो अक्षिता से एक्वायर किया एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अनुराग, अपने ही शेयर का जो 1/3 प्रोपोर्शन है वो अनुराग से एक्वायर किया, ठीक है। सो अगेन एक बार वो जो ट्रिक मैंने आपको पहले सिखाई है एक बार वो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सो अक्षत का जो शेयर है दैट इज 1/3 इन द फर्म। सो इन सारे ऑप्शंस में चेक कीजिए कि लास्ट वाला जो पार्टनर है अक्षत जो है क्या वो 1/3 बन रहा है कहीं पे। सो देखो 3/5 प्लस 4/9, राइट। सो दिस इज नॉट द आंसर। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर नहीं है। देन इज 2 + 1 + 1 इज 5, सो 1/5। अगेन सी इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। आगे चलते हैं। So 4 3 2 पे 4 + 3 is 7 + 2 is 9, so 2/9। Again this is also not our answer। लास्ट चेक करते हैं। 4 + 2 is 6, 6 + 3 is 9, so 3/9 is equal to 1/3। so D is the correct answer for this question। but फिर भी मैं आपको सारे के सारे जो ऑप्शन है एक बार वो कैलकुलेट करके देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना पड़ता है तो ये सॉल्व होगा कैसे। देखो जरा। सो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और ऊपर कर देते हैं। देखिए सो यहाँ मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चेक कीजिए। सो अक्षत सबसे पहले जो है वो अक्षिता है। सो अक्षिता ने कितना सेक्रीफाइस किया इन दी फेवर ऑफ अक्षत वो देखते हैं। सो अक्षिता का जो शेयर था दैट वाज 2/3। सो अक्षिता ने सेक्रीफाइस किया 2/3 ऑफ हिज शेयर, नहीं सॉरी। सो अक्षत अक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता। रुको। सो अक्षिता का जो शेयर है वो हम माइनस करके निकालेंगे। पहले अक्षत ने कितना अक्वायर किया वो देखते हैं। सो अक्षत ने जो अक्वायर किया है 1/3 का 2/3, सो 2/9 दिस इज अक्वायर्ड फ्रॉम अक्षिता एंड 1/3 का 1/3 दैट इज 1/9 दिस इज अक्वायर्ड फ्रॉम अनुराग। अब निकालते हैं न्यू शेयर। देखो सो अक्षिता ने 2/9 दिया है, सो इसको यहां से माइनस करेंगे एंड देन इज अनुराग, राइट। अनुराग का जो शेयर था दैट वाज 1/3 और इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/9, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। 27 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट में। सो 9 2 18 - 6 इज इक्वल टू 12/27। दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। अगेन 27 9 - 3 इज इक्वल टू 6/27। डन। और हमारा जो लास्ट पार्टनर है अक्षत, सो वो एडमिट हुआ था 1/3 पे। सो 1/3 और एक बार 27 बनाने के लिए 9/9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। सो ये हो गया 9/27। डन। अब रेशो चेक करते हैं। देखिए सो रेशो बनी 12:6:9। सो क्या कॉमन है तीनों में? 3 कॉमन है, ठीक है। सो 3 4 2 एंड 3, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो उसी सेम ट्रिक से वैसे सॉल्यूशन ये पूरा है जो मैंने आपके सामने किया, बट आंसर जो है वो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। बट अगर बाय एनी चांस जब आप कैलकुलेट करते हो इस तरीके से जो मैंने पहले सिखाया, अगर 2 ऑप्शन क्लैश कर जाएं तो उस केस में आपको सारे का सारा जो कैलकुलेशन है ये पूरी करनी ही पड़ेगी। बट अगर बाई चांस ये 1 मार्क्स में आता है तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो उस केस में। चलो सो आई होप कि आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें आंसर डायरेक्टली गिवन हो, एक ही हो, 2-3 ना हो तो ये ट्रिक चल जाएगी। देखिए so A and B are partner sharing profits and losses in the ratio of 7:3। They admitted C for 1/5 of the share which he acquired in equal proportion from the both। दोनों पार्टनर से इक्वल प्रोपोर्शन में उसने अक्वायर किया। देखो एक बार फिर से अपनी जो ट्रिक है उसको फॉलो करके देखते हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। सो 3 1 1, सो 1/5। ओके सो 1/5 पे आया तो पहले में तो हो रहा है। 7 और 3 10, सो 1/11 है, यहाँ नहीं हो रहा। 7 और 3 10 और 5/15, सो यहाँ पर भी नहीं हो रहा। 5 और 4 6, सॉरी 5 प्लस ये हो गया है 4/10। सो सब केसेस में सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है ट्रिक, बट फिर भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सो आंसर ए ही है हमारा। देखो सो सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर पे, राइट, जो कि उसने इक्वल प्रोपोर्शन में अक्वायर किया दोनों पार्टनर से। सो सी ने 1/10 जो शेयर है वो अक्वायर किया दोनों पार्टनर से। सो ए का जो शेयर है वो देखते हैं। सो ए का जो शेयर है दैट वाज 7/10 और बी का जो शेयर है दैट वाज 3/10, जिसमें से इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया और इसने भी 1/10। सो इसके पास शेयर बचा 2/10, इसके पास बचा है 6/10 और सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर पे। तो इसको एक बार के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/10। सो आप चेक कीजिए रेशो क्या बन रही है 6:2, राइट। क्या बन रही है 6:2:2। सो क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है। सो ये आ गया आपके पास 3:1:1। सो आंसर ये रहा आपका, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रिक काम की है, बट जहां आपको लगता है यूज हो सकती है वहां आप यूज कर लेना इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 95 तक तो यूज हो रही है, आगे देखते हैं। सो 96 says A, X and Y are partner sharing profits and losses equally।
they admitted Z into the partnership. New profit sharing ratio of XYZ to be 2:1. Calculate X sacrifice. हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर X का sacrifice निकालना है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है। So X का sacrifice निकालने के लिए फॉर्मूला इज old minus new. जो ओल्ड शेयर है दैट इज इक्वल, सो 1/2, और जो न्यू शेयर है दैट इज 2/5। डन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 5 10, इधर आ गया है 5 और इधर आ गया है आपके पास 4, सो आंसर इज 1/10, ठीक है। सो निल 1/5, सो डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर एक्स सेक्रीफाइस इन द फेवर ऑफ, मतलब जो भी जब रेशो चेंज हुई तो एक्स ने 1/10 सेक्रीफाइस किया। आगे चलते हैं। So now question number 97. Unless given otherwise, the ratio of the sacrifice of old partner in case of admission of a new partner will always be equal to. So ये पूछ रहा है आपसे कि जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अनलेस अदरवाइज एग्री। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर हैं और ये पार्टनर है 3:2 की रेशियो पे और सी एडमिट होता है 1/4 शेयर पे। अब ये जो सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे, अगर तो हमें बोला गया है दैट सी अक्वायर्ड हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर proportion और A and B has sacrificed some proportion of their share in favor of new partner. So in that case हमारी sacrificing ratio हमेशा उसी proportion में चली जाती है जिस proportion में sacrifice किया जाए। बट अगर क्वेश्चन कंप्लीट साइलेंट होता है तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर हैं वो हमेशा सी को उसका जो शेयर है वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस करके देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका एक शेयर है, फॉर एग्जांपल 100 है ये, ठीक है। सो अगर 3:2 में बांटना हो तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इतना कर लेते हैं। सो 40 जो है बी के पास है, 60 जो है वो किसके पास है, ए के पास है। सो अगर सी 1/4 पे आता है तो इस 100 का 25% जो प्रोपोर्शन है वो कौन ले जाएगा, ये सी ले जाएगा। तो अभी जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है 75, ये 75 जो है ये ए और बी जो है उनकी ओल्ड रेशो में ही रखने वाले हैं जो कि 3:2 बनती है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो इन केस अगर इसका प्रोपोर्शन नहीं दिया उनके ओल्ड रेशियो के इक्वल बन जाती है। सो मैंने इतना लंबा एम समझाया, आंसर इज ओल्ड। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे अगर सी का एक्विजिशन हमें नहीं दिया किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में। सो आंसर इज बी पॉइंट, दैट इज ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल होती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 98. So Aditi and Riti are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Monica is admitted as a new partner for 1/5 share, which he acquires entirely from Aditi. Okay, तो सिर्फ और सिर्फ अदिति ने सेक्रीफाइस किया है in the favor of new partner. Goodwill of the firm is valued at ₹50,000. Monica should pay. So Monica जो है नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो वो कितनी गुडविल उसको लानी चाहिए। So ये क्वेश्चन है हमारे पास। So मोनिका कितने शेयर पे आई है, she is admitted for 1/5 share. So 50,000 का मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट इज इक्वल टू 10,000 और ये पूरा 10,000 अदिति को मिलना चाहिए, ठीक है। सो चेक करते हैं यहाँ पे। सो शुड पे 10,000 टू अदिति, 50,000 टू अदिति, 6,024 टू इधर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, क्योंकि पूरा 10,000 मैंने क्या कहा किसको मिलना चाहिए, अदिति को मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइस किसने किया, सिर्फ अदिति ने सेक्रीफाइस किया इन द फेवर ऑफ मोनिका। सो दैट्स ऑल। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। सो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप इससे सीख रहे हो। अगर आप एक्चुअल में इन क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो जर्नी है ये काफी लंबी है। 100 डेज में जाके हमारे टोटल 1000 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप काम कीजिए, आपकी तैयारी के लिए मैं काम करूंगा। सो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर ड्रॉप करना, और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजन बीइंग कि मैं हर रोज रात को 9 बजे वीडियो अपलोड करता हूं और मैं चाहता हूं कि जब वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर पाए। चलिए आइए। So Swati and Aman were partners in a firm and their fixed capitals were rupees 9 lakh rupees and 3 lakh. So दो पार्टनर हैं और उनकी फिक्स्ड कैपिटल हमें यहाँ पर दी गई है। They shared profit in the ratio of their capital. So इनकी कैपिटल की जो रेशियो है वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम 0 से 0 कट कर देंगे, देन 3 के टेबल पे कॉमन चल रहा है, सो 3:1. सो इनकी जो रेशियो बनती है दैट इज 3:1, ठीक है। देन दिव्या वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब नया पार्टनर 1/4 शेयर पे आता है फर्म के अंदर, and Divya brought 60,000 as a share of goodwill premium and 6 lakh for her capital, and the amount of goodwill premium credited to Swati's account will be। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये जो नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर तो स्वाति जो है
इसको गुडविल का कितना प्रोपोर्शन जो है वो मिलना चाहिए। देखो, सो हमारी यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज 3:1। सो जैसे कि अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि जब तक नए पार्टनर का एक्वायर्ड शेयर ना गिवन हो ना, तब तक उसका सेक्रीफाइस, पुराने जो पार्टनर है उनका ओल्ड और सेक्रीफाइस शेयर सेम रहता है। सो इट सिंपली मीन्स कि जो स्वाति है उसने 3/4 ऑफ हर शेयर जो है वो सेक्रीफाइस किया होगा, मतलब 3/4 उसका सेक्रीफाइस शेयर आ रहा होगा जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। सो अगर 60,000 जो है ये फर्म की गुडविल, उस पर जो नया पार्टनर आया उसकी अगर गुडविल हमारे पास यहाँ पर 60,000 गिवन है, तो इसमें से 3/4 जो है वो मिलना चाहिए स्वाति को और 1/4 जो है वो मिलना चाहिए हमारे दूसरे पार्टनर यानी अमन को। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा 45,000, राइट। सो स्वाति शेयर इज 45,000, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। स्वाति, डायरेक्ट आपको सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो कि इनका सेक्रीफाइस और ओल्ड सेम है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो एक्विजिशन का केस है वो नहीं दिया गया। चलिए आगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि पहले जो 100 क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। सो मीता एंड सुमित आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड रुपीज 4 लाख. Keshav was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits. Keshav brought 40,000 as share of goodwill and 3 lakh as capital. The amount of goodwill premium credited to Sumit. So Sumit को कितना क्रेडिट होने वाला हमें ये बताना है। So इस केस के अंदर हमारे पास कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नहीं दी गई है, राइट। सो इन दिस केस, so हमारे ओल्ड पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या बन जाएगी, वो इक्वल बन जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। सो अगर हमारा नया पार्टनर गुडविल 40,000 ला रहा है, तो हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी वो ओल्ड रेशियो की इक्वल आएगी, क्योंकि ये बेसिक केस है हमारा। डन। सो सुमित को कितना शेयर मिलना चाहिए, 40,000 का हाफ, जो कि है 20,000। सो 20,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है, आई गेस यहाँ पर 40,000 होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हमारा जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए। सो आई होप कि जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए हों, और अगर इस वीडियो से प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को गिवन है। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।